तो दोस्तों मैंने देखा है एक सपना कि मैं अपने दम पर अपना घर बनाऊँगी, लेकिन उसमें अभी बहुत समय है, जर्नी अभी सिर्फ़ शुरुआत हुई है। सिर्फ़ 2026 के 1 महीना ख़त्म होने में नहीं होगा ये सब, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी। लेकिन उससे पहले जब तक अपना घर नहीं बन जाता मैंने सोचा है कि जो मेरा रेंटेड हाउस है मैं उसी को बनाने वाली हूँ, अपने ड्रीमी बेडरूम में कन्वर्ट करने वाली हूँ। अब चाहे जितना पैसा या जितनी मेहनत लग जाए, तो शुरुआत मैंने की फर्नीचर से। सबसे पहले मैंने एक बनवा लिया था टू सीटर काउच जो मैं लाइफ में भी अपने बेडरूम में चाहती हूँ। तो मैंने अपने फेवरेट मनपसंद कलर का डिज़ाइन का करवा लिया था। और अभी जो आप पीछे देख रहे हो, ये लास्ट टाइम देख रहे हो, ये मेरा रेंटेड हाउस का रूम है, बेडरूम मतलब ये इस तरीके से हमको मिला था। ऐसा कलर था और ऐसा कुछ लुक था। फिर मैंने फाइनली डिसाइड करा था कि अब मैं कलर फाइनल करूँगी। तो मैं अपने पति के साथ चली जाती हूँ कलर फाइनल करने। और ना गाइज़, ऐसा पति ना लाइफ में किसी को नहीं मिलेगा जो हर मोड़ पे, हर कदम पे साथ दे रहा हो, चाहे स्थिति, परिस्थिति कुछ भी हो। उनके साथ से और उनके सपोर्ट से और कुछ मेरी ऑडियंस के प्यार से ये सब मैं कर पा रही हूँ। तो मैं कलर फाइनल करने आ जाती हूँ। बहुत मुश्किल होती है क्योंकि चॉइस बहुत अलग है और ऊपर से ये रेंट का घर है, तो सब कुछ सोच समझ के करना था हमें। अब मैंने कलर तो फाइनल कर लिया था, लेकिन उसमें भी मुश्किल थी, पर ये भाई की वजह से मेरा कलर बन पाया, क्योंकि उस भाई ने मुझे बना कर दिया, पूरी कोशिश करके दी कि जब दीदी आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं भी कर देता हूँ कुछ आपके लिए। जब कोई आपकी मदद करता है ना, आपको देखकर, आपके हालात देखकर, तो वही सबसे बड़ा साथी होता है। क्यों? क्योंकि हमें एक दूसरे के हालात देखकर उसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद मैं कुछ खाने-पीने चली जाती हूँ, क्योंकि बहुत भूख लग जाती है। अब हम 2 लोग रहते हैं, घर जाके रात को खाना बनाएँगे, इससे अच्छा तो हम लोग बाहर ही खा लेते हैं। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द तो बाहर खाते ही हैं, लेकिन आज हमारे पास रीज़न भी था, इसीलिए हमने बाहर खा पी लिया। और फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ ना, कुछ छोटी-छोटी इंटीरियर डिज़ाइन तो पूरा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए कुछ छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, वो लेने, जैसे कि अब आप लोगों को पता ही है कि जब हम एक रूम बनाते हैं, तो उसमें जब हम पर्दे और बाकी सारी चीज़ें अटैच करते हैं, तो मशीन और नट और काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, तो मैं पर्दे की रॉड और काफ़ी सारी चीज़ें लेने आ गई थी। वो सब फाइनल करते ही सुबह-सुबह 7 बजे पेंटिंग वाले भैया आ गए। इतनी जल्दी सुबह, काफ़ी दिनों बाद उठी, तो बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा मौसम था ना, एक गाँव वाली फीलिंग आती है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ, बहुत अच्छा लगता है दिल से। सुबह-सुबह नाश्ता बना लिया था पोहा, और पोहा बनाने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया, नहा धो के रेडी होके मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ बातें करने की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ये कदम उठाकर, ये फैसला लेकर कि मैंने जो सोचा है वो अच्छा है। मैंने व्हाइट कलर तो सोचा ही है, साथ में उसके साथ एक और कलर सोचा है। अब आप ये मत सोचना कि पूरा व्हाइट हो रहा है, अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुई है और मुझे थोड़ा घबराहट थी कि पता नहीं मैं सही करूँगी कि गलत करूँगी। बट जब रिज़ल्ट आया है ना गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना प्यारा लुक आया है, इतना प्यारा। मैं आप लोगों को भी अब आगे दिखाऊँगी, लेकिन उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। और ये देखो मेरा कलर, मैंने डार्क ग्रीन पसंद किया था। शायद आप लोगों को इसमें देखकर अच्छा ना लगे, ब्लैक सा लग रहा है, बट जब ये दीवार पे हो जाएगा ना, तो लुक एट द वॉल गाइस, इतना प्यारा लग रहा था ना कि मतलब मुझे नजर लग जाएगी, ऐसा लग रहा है मेरे ही घर को मेरी नज़र लग जाएगी, आई मीन। तो भाई साहब, अब हम यहाँ पर कलर वलर फाइनल कर देते हैं। अंकल बढ़िया से कलर यहाँ पर कर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, उनका काम भी बहुत अच्छा था। और गाइस लुक एट माय वॉल, आई कांट बिलीव, ये तो सिर्फ एक ही बार पेंट हुआ है, इसके बाद मैंने 2 बार और कराया, तो इतना प्यारा कलर आया ना। ऐसा होता है, एक बार कराओ तो फिनिशिंग नहीं आती, दूसरी बार में कलर नहीं जमता, तीसरी बार में जो रिजल्ट आता है ना, ओ माय गॉड, लुक एट गाइस, कितना प्यारा लग रहा है ना। सच में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था और बहुत अच्छा लगा मुझे तो पर्सनली। सो थैंक्स टू द अंकल कि उन्होंने हमको इतना अच्छा कलर करके दिया। और उसके बाद यहाँ पर बहुत मेहनत लगी, इसमें मेरा जितना खर्चा आया है, जितनी मेहनत लगी है, मैं आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगी, और पार्ट 2 में शायद मैं एंड कर दूँ, आपको पूरा रूम दिखाऊंगी। ये तो वन हैंड हुआ था तब का है, और इसमें अभी तक का पेंट और फर्नीचर मिलाकर 10,000 खर्चा हो चुका है। तो हाँ गाइस, शायद मैं इतना पैसा अपने खुद के घर में लगाती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन एक ना एक दिन वो भी मैं कर लूँगी आप लोग के सपोर्ट से। फिर उसके बाद ये जो लुक आ गया था, मुझे बड़ा पसंद आया था, पर थोड़ी मेहनत तो मुझे भी करनी थी। आप ऐसे ही जीवन में सब कुछ दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, खासकर जब तब आपके ये सपनों की ओर का कदम हो। तो ये मेरे सपनों की ओर का था, तो थोड़ी मेहनत मुझे भी करनी थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत पेंटिंग मैं भी कर लेती हूँ। मेरे पति ने, अंकल ने इतना सपोर्ट किया, उन लोगों को भी मैंने रिलैक्स दिया। फिर थोड़ी सी पुताई मैंने करना स्टार्ट करी। फिर मैंने थोड़ा बहुत यहाँ
यहाँ पर पेंट किया और ज़िंदगी में अगर मज़ा ना किया तो क्या किया। उसके बाद मैंने मेरे पति ने मिलकर यहाँ पर थोड़ी पुताई उनने भी कर दी थी। तो मतलब हम लोगों की लाइफ़ तो ऐसी कटती और बहुत अच्छे से सब हो गया था। अब यहाँ पर थैंक्स टू द माय इंस्टाग्राम फैमिली जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मतलब बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है और ये अंकल ने भी बहुत अच्छा काम कर दिया। अब सब कुछ मेरे मुताबिक चल रहा था, यहाँ तक तो सब ठीक था और टचवुड भगवान की दुआ से जय श्री महाकाल की थोड़ा-सा भी ना प्रॉब्लम नहीं आई मेरे काम में। महाकाल का आशीर्वाद, मेरे पति का सपोर्ट और दिल में लगन थी मेरे, तो सब कुछ उसी तरीके से बहुत अच्छा निपटा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगा, मेरी वॉइस ओवर पर ध्यान मत देना, मेरा सब कुछ नया है। अभी ये व्लॉग मैंने शूट किया था इंस्टा के लिए, तो यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जैसा भी हो अभी के लिए काम चला लेना, अभी प्रो होने में बहुत टाइम है। उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाती हूँ अगेन फर्नीचर फाइनल करने। और मैं आपको बता दूँ, इन जो दिनों में ये शूट किया है मैंने, ये कम से कम काउच बनने के 15 दिन बाद पेंट स्टार्ट हुआ है। पेंट स्टार्ट होने के 3 दिन बाद मैं अगेन फर्नीचर बनवाने गई हूँ। एक अपने बेडरूम में छोटी-सी ड्रॉअर लेने गई थी उसके लिए, वो भी 3000 तक की आई है, क्योंकि ऑफ कोर्स फर्नीचर महँगा ही होता है, अच्छा बनवाओ तो। फिर अगेन मैं बाहर जाऊँ, कुछ ना खाऊँ, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करके खाई थी। और ठंड में भी जिसने आइसक्रीम नहीं खाई ना भाई, उसने कुछ नहीं खाया। आइसक्रीम ठंड में ज़रूर खाना, सर्दी हो चाहे ना हो, तभी मज़ा आएगा। अब इतना ही गाइज़, बाकी का मैं आगे के पार्ट में बताऊँगी, सब्सक्राइब कर देना।